बोलो राम जी महाराज की। बोली राम धाम रैन नगर की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु राम स्नेही संप्रदाय रा जन्मदाता श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अनंत श्री दरियाव जी महाराज वे आपरे शिष्य पर शिष्यों री पावन तपोभूमि ने बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित व्यासपीठ पर सुशोभित रैन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अधिकारी जी महाराज, श्री राम जी महाराज, परमानंद जी महाराज, विराजित सभी संत डैमेंट पूज्य बाप जी आनंदी राम जी महाराज, आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर ब्रह्मलीन आचार्य चरण श्री हरिनारायण जी महाराज री 30 वर्षीय महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय बहुत ही सरल व स्पष्ट भाषा में रैन महाराज श्री जी द्वारा अपने सब लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने रो बहुत सुंदर अवसर मिलो है। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और आज प्रथम दिवसीय कथा कितनी सरल भाषा में महाराज श्री अपन सुनाई, एक एक शब्द स्पष्ट रूप में समझ में आ रही हो। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य त्रिवेणी संगम। सजनों, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने मुख ने दर्पण में देखने चाहे तो 3 चीजों की आवश्यकता पड़े। सर्वप्रथम दर्पण की आवश्यकता पड़े। दर्पण में ही मुख देखे जावे। दर्पण बहुत बड़ो है और यदि प्रकाश नहीं है तो कोई मुख देख सके? नहीं देख सके। दर्पण ने अंधारे में ले चले जावे, ऐसी अंधारी जगह मत जड़ कुछ नहीं दिखे तो अपन मुख नहीं देख सका। दर्पण भी बहुत बड़ो है, प्रकाश नहीं है, आंखें नहीं है तो आंखें नहीं है तो नहीं देख पावे। दर्पण जरूरी है, प्रकाश जरूरी है और नैन जरूरी है। भक्ति रा नैन, ज्ञान रा दर्पण, रवि वैराग मिलती ना कहे सुखराम, आत्म मुख दर से कोई लखेला संत परवीणा, अब हम गुरुगम आत्म चीना। ऐसे ही भक्ति, ज्ञान, वैराग जगाने वाली है प्रथम दिवसीय कथा में बहुत सुंदर कथा आई। पंडित आत्मदेव री 2 पुत्र हा आत्मदेव जी रे, गोकर्ण और धुंधुकारी। और गोकर्ण रो जीवन कैसो हो कि गोकर्ण धर्म और कर्म में विश्वास करने वाला हा, शास्त्रों रो अध्ययन करने वाला हा, संतों रो सम्मान करने वाला हा और एक धार्मिक व्यक्ति है। और गोकर्ण रो दूसरो भाई धुंधुकारी जो चोरी करतो हो, डाका डालतो हो, वेश्यारे घर आतो जातो हो और माता पिता ने दुख देतो। सजनों, आज इस कलयुग में एक धुंधुकारी नहीं है, हजारों धुंधुकारी ऐसा पैदा हो चुका है। घर घर में देखा हाँ, नशा पता बहुत ज्यादा फैल गया है। जो पुत्र माता पिता ने दुख देवे है, जो चोरी करे है, लूटपाट करे है, बेमेर धुंधुकारी में कहीं फर्क है सजनों बताओ। पर ध्यान दे समझो सजनों, अंत में गति कहीं भी धुंधुकारी री, कैसे वो अकाल मृत्यु वैश्यारे हाथ मरियो है।
और फिर प्रेत्री योनि प्राप्त हुई। सजनों, किशनदास जी महाराज लिखियो है, धुत पर स्त्री मध्य मास अरुवेश्यागामी, चोरी और शिकार 7 है नरक निशानी। ये 7 नरक की निशानी है। जो 7 कर्म करे है वो जीव अंत में नरक में जावे है, प्रेत योनि में जावे है। और बिन बहुत दुख पाणो पड़े है, बहुत कष्ट पाणो पड़े है। सजनों, ये मानव जीवन अपने कल्याण रे वास्ते मिलियो है, अपने उद्धार रे वास्ते मिलियो है। धन्य है वे गुरुमुखी लोगा ने जो ऐसे गुरु महाराज रे शरण में आई, ए दुर्व्यसनारो त्याग कर और राम जी री भक्ति करे। द्रिकार है वे लोगा ने जो संत गुरु बेमुख वे नशा पता करे है, चोरी करे है, मात पिता ने कष्ट देवे है। गायो है महात्मा वाणी में, मानव तन काहे को धार्यो, मैं मानव तन काहे को, राम जी रो अन जल खाय बिगाड़्यो, राम जी रो अन जल खाय। सब गाइए, दस मास माता ने दुख दीनो, 9-10 मास माता ने उनको काज कछु नहीं कीनो, उनको काज कछु नहीं। मैं मानव तन काहे को धार्यो, मैं मानव तन काहे को धार्यो, राम जी रो अन जल खाय बिगाड़्यो, राम जी रो अन जल खाय बिगाड़्यो। कमजा कमावण कोल कर आयो, कमजा कमावण कोल कर आयो, मूल ठगाई सिर ब्याज बतायो, मूल ठगाई सिर ब्याज बतायो। मैं मानव तन काहे को धार्यो,
राम राय राजी कैसे ओसी, राम राय राजी कैसे ओसी, जन्म जन्म यो जीवड़ो रोसी, जन्म जन्म यो जीवड़ो रोसी, गुनेगार बड़ो नमकी हरामी, गुनेगार बड़ो लोणे हरामी, दयाल बाल में आगड़ी खामी, दयाल बाल में आगड़ी खामी, मैं मिनखा तन काहे को धार्यो, मैं मिनखा तन काहे को धार्यो, राम जी रो अन जल खाय बिगाड़्यो, राम जी रो अन जल खाय बिगाड़्यो। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा लिखे, मैं मानव तन काहे को धारियो और राम जी रो अंजल खाए बिगाड़ियो, द्रिकार है भी मानव रे जीने ने जी, मानव रे जीवन में दो घड़ी भगवान री भक्ति नहीं है। कैसी जो वाणी है कि 9-10 मास माता ने दुख दिनो और उनको काज कछु नहीं किनो, 9 मास तक मां अपने पुत्र ने गर्भ में रखे। बताओ सजनों, मारी पीड़ा कौन समझे है? वो मां ही जान सके है कि मां ने की तो दर्द हुए है। फिर भी कष्ट उठावे मां, 9 मास तक अपने पुत्र ने गर्भ में रखे, पाल पोष और पुत्र ने बड़ो करे। रात दिन माता पिता पुत्र की चिंता करे है। और फिर ये कलयुग में देखा, हाँ, वृद्धावस्था में पुत्र बे माता पिता ने कैसे कष्ट देवे, कैसे दुख देवे। वो दोनों कार्य अपने माता पिता ने मारतो हो, ये कारण वो प्रेत योनि में गए। संत लिखे कि मैटे है पुनरी रेख, जोड़े हैं पाप ने, साड़ा न्योत जिमाई धक्का देवे बाप ने, करे नारी की भीड़ गाल देवे बहन को, और हाँ बाजिंद वो नर नरक में जाओ सिर ठोड़ नहीं रहन को। जो पुनरी रेख मैटे और पाप नहीं जोड़े, अपने साड़ा रो कहनो माने और माता पिता रो तिरस्कार करे है। महाराज कहो हो कि वो बात अपने भाई ने नहीं पूछे, अपने माता पिता ने नहीं पूछे, कोई बात हुए तो कैसा मैं तो हाड़ा ने पूछूं पहला। वो अपने बहन रो सम्मान नहीं करे, घर आई हुई बहन रो आदर नहीं करे, घर आई हुई बहन ने कोई बैस नहीं दे, और वो करे नारी की पक्ष गाड़ दे है बहन को, नारी भी पक्ष करे बहन ने गाली दे गए। और हाँ बाजिंद वो नर नरक में जावसी ठोड़ नहीं रहन को। संत बाजिंद जी महाराज के ये गति सु जीने वालों मानव जीवन खत्म हुआ रे बाद में 184 योनि में जावे है, प्रेत योनि में जावे है। सजनों, माता पिता रो आदर करो। श्रवण कुमार कितने वर्षों पहले ब्याह, पर आज भी जब पुत्र नाम आवे तो श्रवण कुमार रो नाम लियो जावे कि पुत्र वे जब तो श्रवण जैसो, पुत्र वे तो श्रवण जैसो, जो अपने माता पिता अंधे माता पिता ने कावड़ में बैठान और तीर्थ यात्रा करवाई। सजनों, वो समय अलग है, आज समय रो बदलाव आयो है। आ लोगों रे पास में हर घर में साधन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है। अपने माता पिता ने भी कभी अपनी गाड़ी में बैठाए लाओ कि चालो पिताजी, चालो माता राम, रेण धाम में सत्संग हो रही है, चालो थाने सत्संग सुनाए लेना। ऐसे अपने माता पिता ने खुश रखो, माता पिता रो आदर करो। सजनों,
जो व्यक्ति माता पिता रो आदर नहीं करे कारण संत कहवे कि सबसे पहले अपने माता पिता री सेवा करे। क्यों? माता पिता जन्म दियो है, माता पिता पाल पोस बड़ा करिया अपन, और जो माता पिता रा उपकार ने नहीं समझे है वे व्यक्ति कद परमात्मा रा उपकार ने समझी बताओ। वो राम जी रे उपकार ने सपने में भी नहीं समझ सके जो अपने माता पिता रा उपकार ने नहीं समझे। सजनों, फिर माता पिता ने भी निवेदन है कि माता पिता भी पहले ध्यान रखो, अपने पुत्रों ने अच्छा संस्कार दो, अपना बाल बच्चों ने भी साथ आओ तो सत्संग में ले रहो, मैंने अपने पास बैठाओ, सत्संग सुनाओ, खुद सुनो, खुद राम भजन करो, आरती करो, अपने बाल बच्चों ने भी आरती रोके हो, निश्चित ही भी बालक में संस्कार पड़ेगा अच्छा। सजनों, एक कोई व्यक्ति हो तो संतांगने जातो, संतांगने जातो जन संत महात्मा कहता अरे कभी तुम थारे बाल बच्चा ने भी सत्संग में ला, थारे बालक ने भी सत्संग में ला। तो वो कहता महाराज मारो बालक तो बारे बहुत महंगी स्कूल में पढ़े। अरे महाराज कहता भाई शिक्षा तो जरूरी है, क्योंकि जो माता पिता अपने पुत्र ने शिक्षा नहीं देवे है, पढ़ाई नहीं करावे है, वो माता पिता पुत्र शत्रु भी करे। पर देख शिक्षा रे साथ साथ में संस्कार भी जरूरी है। संस्कारहीन व्यक्ति वो कोई कामरू नहीं है, वो शिक्षा भी ग्रहण कर ले तो शिक्षा और संस्कार दोनों साथ हो जावे तो फिर तो बात ही अलग बन जावे भाई। तो ऐसे करके तू कभी ला, वो बात ने अनसुनी कर दे। फिर बड़ो भी हो तो और कहता संत के अपने बच्चा ने लेना, महाराज मारो बच्चों तो अमेरिका पढ़े है। अरे महाराज क्यों रे, पढ़ाई ठीक है पर इन्हें तो गुमे जो अपने बालक रोग, मारो बालक अमेरिका में पढ़े है। आ कहीं यो सजनों शादी करी, शादी करियारे बाद में वो अपनी पत्नी ने भी अमेरिका ले गए। अब एक ही बेटो और माई तारो आएगो बुढ़ापो, अब बुढ़ापो तो घर आएड़ो माई ताट दुख पावे, बेटो अमेरिका बैठो कहीं न्याल करे बताओ, सेवारी तट जरूरत पड़े है। बुढ़ापो आयो, एक दिन वो आदमी आयो संतारे कने, संत क्यों बाबा जी की करो मार साहब? ठीक ठाक है महाराज। बेटो कहीं करे कि बेटो और बिंदनी तो दोनों अमेरिका ही रहे, अमेरिका रहे कहाँ आवे कने पैसा ऐसा भेजे कि नहीं महाराज जरूरत को नहीं, मारे तो गुजारो भेज जावे, जरूरत तो घनी है पर मेले कौन पैसा करे कहीं, जरूरत को नहीं मारे तो कहीं जरूरत को नहीं, कोई बात नहीं साल भर में मिलने तो आवे है मिलने, थोड़ी देर बैठे है वो तो सीधो हार जावे। अरे जनाई तो कहते रे सत्संग में लेना, आज तुम थारे पुत्र ने बालपन में सत्संग सुना तो थारे पुत्र ये स्थिति नहीं रहती, आज थारी भी ये स्थिति नहीं रहती, क्योंकि सत्संग सुनता तो बालक में संस्कार पड़ता, और संस्कारवान बालक माता पिता री आज्ञा रू पालन करिया करे, माता पिता री सेवा करिया करे। और सजनों, जो प्राणी जीवन में जो पुत्र माता पिता री सेवा करे और जो शिष्य गुरु महाराज री सेवा करे है, बिना अन्य कोई तपरी आवश्यकता नहीं, बिना सेवा में ही सब कुछ हासिल हो जाए। तो सजनों, दोनों ही तरफ आपने ध्यान देना पड़ी कि माता पिता री सेवा करनी है पुत्रों ने, और पुत्रों ने भी ये ध्यान रखना, माता पिता ने भी अपने पुत्रों ने अच्छा संस्कार देना। सजनों, माता पिता अपने पुत्र ने मोबाइल देवे हैं, माता पिता अपने पुत्र ने महंगी ड्रेस पहनावे है, अपने पुत्र ने महंगा बूट पहनावे है, अपने पुत्रों ने वास्ते महंगी मोटरसाइकिल और कार लेवे है। पर सजनों, माता पिता अपने पुत्रों ने संस्कार नहीं देवे है। आज ही कली काल में संस्कारों की कमी है, संस्कार नहीं देवे, अंत में कहीं वे, अंत में वही गति वे जैसे धुंधुकारी रे अत्याचारों परेशान वे, वो मेरी माँ खत्म हो गई, मेरी माँ आत्महत्या कर ली, माँ कुएं में पड़ा आत्महत्या कर ली,
पिता भी मरने वाला ही रात दिन चिंता में रहता, पर वो तो गोकर्ण भगत पुत्र हो जो अपने पिता ने ज्ञान दियो हो कि पिता मोह मत करो, पुत्र में मोह मत करो, ये संसार सदा रहने वालों नहीं है, भक्ति करो और अपनों कल्याण करो। सजनों, वो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गयो हो, जी घर में नशो पतो है, चोरी जारी है, वो घर आज भी अस्त व्यस्त ही है। हजारों घर ऐसा देखा है। बे घर में दुख है, व्यक्ति शराब रो पान करावे, रात में अपनी पत्नी ने कूटे मारे, छोटे छोटे बालक देखे, छोटे छोटे बालक रोवे हैं। पर सजनों, एक तो वो भी घर है, एक वो घर भी है जी घर में हमेशा वाणी रो पाठ है, जी घर में हमेशा संध्या आरती वे है, जी घर में माता पिता पुत्रों सहित बैठ भोजन करे है, भगवान रे भोग लगाई और परमात्मा री भक्ति करे है। वो घर नहीं है, वो स्वर्ग है। भाई बताओ, जो संतों जुड़िया है, जो संतारी सत्संग में आया है, महाराज जी बार बार कह रहा सत्संग में आओ और आने लाओ। इरे पीछे काई औचित्य है, काई कारण है जो बार बार कह रहा है? अरे आप भी लाओ और आने लाभ दो, क्योंकि जब सत्संग रू ज्ञान समझ में आई मानव ने, जद ही मानव जीवन सुधरे लो। और सजनों, एक व्यक्ति ने सत्संग में जोड़ना, माना कि आप एक व्यक्ति ने अठे ले रहा रामधाम रेण में, वो नशो करे है, कोई भी कैसो भी जीवे, एक बार ले रहा हो आप सत्संग में बैठो और वो सत्संग सुन, और एक व्यक्ति ने आप यदि सत्संग जोड़ दियो तो कितो पुण्य वे। हजारों गाया जो कटनी में जावे और कोई व्यक्ति हजारों गाया ने कटनी में जाते बचावे, भी तो पुण्य वे है एक व्यक्ति ने सत्संग में जोड़ना। प्रचार करो सत्संग रो, सत्संग में प्रचार संत क्यों करे हैं? अपनी प्रसिद्धि रे वास्ते नहीं करे है। जीव जागीर जीव कैसे भी करी सत्संग में आवे। हरि भक्त भी, आप जो गुरु भक्त हो, कोई भी व्यक्ति अपना सगा संबंधी है, अपने रिश्तेदारी में है, मैं भी यदि सत्संग नहीं जुड़ी उड़ा है तो मैंने सत्संग में लाओ, मैंने जोड़ो। अगर मन नहीं है आने रोग नहीं चाला, अरे नहीं चालो तो आज आ चाले हो हमारे साथ, 2-4 बार लाओ और सत्संग रो रस अजाए जन वे मती अजाए पाचा, तो कितु पुण्य वे बताओ आप। सजनों, अपने जीवन ने स्वर्ग बनाना है और धरती ने स्वर्ग बनानी है, तो एक ही बिरो उपाय है, वो है संतों री सत्संग। संतों रे ज्ञान हो परिचित रहते ही स्वर्ग जैसो माहौल ले जाए। आप जैसे ही धाम में आओ, अटे देखो सब गुरु भक्त आवे है, गुरु बेन भाई, और सेवा करे है, सत्संग वे है, वाणी पाठ वे है, भोजन वे है, कैसो अच्छो लागे जैसे स्वर्ग में बैठा है। सजनों, ये ऐसो ही अपनो घर में वातावरण बन जाए जब आप सत्संग में जुड़ा ला। तुम आत्मा के 9-10 मास माता ने दुख दीनो, उनको काज कछु नहीं कीनो, कमिया कमावण कोल कर आयो, मूल ठगाई सिर ब्याज बदायो। कमिया कमावण, भक्ति री कमाई करने वास्ते है जीव तू कोल कर आयो। सायब से कोल कर आयो, मानव तन दुर्लभ से पायो। सब बोलो, सायब से कोल कर आयो, मानव तन दुर्लभ से पायो। बोलो राम जी महाराज की। ये जीव मारे गर्भ में भगवान को कोल करियो। हे परमात्मा, आपने एक पल भर भी नहीं बोलू, एक क्षण भी नहीं बोलूं, पर जैसे ही संसार में आयो, ये मायरी हवा लगी, वैसे ही जीव परमात्मा की भक्ति ने छोड़ दी। फिर कई वेलो सजनों, जो मानव जीवन रो अवसर पायर भी कोल ने भूल गया, राम राई राजी कैसे होसी, और जन्म जन्म ओ जीवड़ो रोसी। जन्मा जन्मा तक ये जीव ने रोनो पड़ी, क्योंकि एक दिन मानव जीवन मिलियो हो,
और भक्ति नहीं करी, वो जीव लग 84 योनि में जाए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहो लग 84 जून का दुख देखा नहीं जाए के मारे के लादियर के भूखा भटका खाए, के भूखा भटका खाई, कहते ही कीट पतंगा के मानुष के पशु, पाप दुख सुख फल संगा, रामचरण भव तीर्ण को, राम नाम है उपाय, और लग 84 जूनी का दुख देखा नहीं जाए। ऐसो लग 84 योनि रो दुख है, कष्ट है सजनों। ये नहीं होवे कि आज तो जीवन है, कल लग 84 योनि में कुत्ते गधेरी योनि मिले है, कीट पतंगेरी योनि मिले है, और आप जीवन रे वास्ते रोवा सजनों। रोनो ही पड़ी जो ही मानव ने ऐसे व्यर्थ गमा दे। गायो है महात्मा वाणी में, सब मिल रचियो संसार, बंवर उड़ जावसी। भाई रे सब मिल रचियो संसार, बंवर उड़। ओ तो बिना रे भक्ति रे वालो जन्म दुख पावसी। ओ तो बिना रे भक्ति रे वाड़ो जीवे, जन्म दुख पावसी। से आयो जीव कहाँ चल जावसी। भाई रे कहाँ से आयो जीव कहाँ चल। अरे जीवत करियो नी विचार, मरिया पिछतावसी। भाई रे जीवत करियो नी विचार, मरिया पीछ। भाई रे सब मिल रचियो संसार, बंवर उड़ जावसी। भाई रे सब मिल रचियो संसार, बंवर उड़। ओ तो बिना रे भक्ति रे वालो जीव, जन्म दुख पावसी। ओ तो बिना रे भक्ति रे वालो जीव, जन्म दुख पावसी। सत से आयो जीव, त्रिगुण भर मावियो। भाई रे सत से आयो जीव, त्रिगुण भर मावियो। भाई रे भूल गयो रे अपनो देश, माया में लिपटा। भाई रे भूल गयो रे अपना देश, माया में लिपट। भाई रे सब मिल रचियो संसार, बंवर
संसार भंवर उड़ आयो तो बिना रे भक्ति रे वालो जीव जन्म दुख पावसी ओ तो बिना रे भक्ति रे वालो जीव जन्म दुख गुण थारा मायर बाप गुण पुर पाट भाई रे गुण थारा मायर बाप गुण पुर पाट ए तो मतलब राहे सब लोग कोई नहीं आप कोई नहीं भाई रे सब मिल रचियो संसार भंवर उड़ जावसी भाई रे सब मिल रचियो संसार भंवर उड़ ओ तो बिना रे भक्ति रे वालो जीव जन्म दुख पावसी ओ तो बिना रे भक्ति रे वालो जीव सायब कबीर सारा मंगल जनसा कोई गावसी भाई रे सायब कबीर सारा मंगल हंसा कोई ए तू हंसा गया रे सतलोक फिर नहीं आवसी ए तो हंस लग गया रे सतलोक फिर नहीं भाई रे सब मिल रचियो संसार भंवर उड़ जावसी ओ तो बिना रे भक्ति रे वालो जीव जन्म दुख पावसी ओ तो बिना रे भक्ति रे वालो जीव जन्म दुख पावसी बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की सब मिल रचियो संसार भंवर उड़ जावसी और बिना भक्ति वालो जीव जन्म दुख पावसी वो जीव जन्मों जन्मों तक दुख पाए जो मानव जीवन रो अवसर पाए भक्त जीवन कैसो है सजनो इन आषाढ़ रो महीनो बतायो आज आषाढ़ चाम सोवनी समझ बीज नहीं बोया अंतकाल कातीरो करसो और बिना भजन पछताया जैसे कोई किसान आषाढ़ रे महीने में समय माते बीज नहीं बीजे तो भी इन्हें अंत में काती मास में रोना पड़े क्यों पड़ोसी खेतों में फसला ले रहे है पड़ोसी रे घर धांधरी बोरियां भरी जावे है और वो कुछ हासिल नहीं कर पावे क्योंकि वो आषाढ़ में समय माते बीज नहीं बीजे सजनों ये मानव जीवन आषाढ़ी बांधी है और इनमें राम भक्ति रो बीज बोनो है भक्ति रो जो बीज बोई
विने एक दिन मुक्ति री फसल हासिल हुई सजनो। और जो आज मानव जीवन में बुरे कर्मों रा बीज बीजेला, बिने अंत में नरक और 84 फसल काटने पड़ेगा। क्योंकि जो बीज बीजा, हाँ, जैसे खेत में जो बीज बीजा वही तो फसल है। और एक और बात कि जो बीज बीजा, हाँ, वो अनंत गुना वेर पा वापिस मिले अपन। किसान खेत में बीज बीजने जावे, थोड़ो सो बीज ले जावे, पर फसल वे भी दिन बिने गाड़ा रे भरा वो बीज तो बढ़ जावे। तो मानव जीवन में जैसो मानव कर्म रो बीज बीजे लो, वैसे ही बिने अंत में फसल हासिल करनी पड़ेला। तो हे प्राणी, तू कर्म भी सावधानी कर जे, ऐसो कर्म मत कर जे जी कर्मों री जो फसल अंत में अपाने रोई और फिर लुड़नी पड़े। कर्म कैसा है? हंस हंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, और चित्रगुप्त का है खाता। घड़ी घड़ी और दम दम रो लेखो। तो सजनों, कर्म भी सावधानी करना, कर्म करते समय कोई चूक नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना। मन, वचन और कर्म, शरीर के द्वारा बुरा मत करो, कोई ने गलत मत बोलो, और वचन और कोई रे बारे में मन में भी बुरो विचार मत लाओ। मन में भी बुरो विचार लानो, अपने अंतःकरण में मेलो करना। फिर देखो कैसे जीवन अच्छो बने है, कैसे जीवन में आनंद और खुशियां आवे है। ये भागवत महापुराण, ये संतों री वाणी जीणो भी सिखावे है और मरणों भी सिखावे। क्योंकि जीरो जीवन अच्छो वे मेरी ही तो मृत्यु मंगल वे, और जीरो जीणो भी अच्छो नहीं है, मेरी मृत्यु कैसे मंगल हो सके। जो सत्संग नहीं करे, बिने जीणो भी नहीं आवे और मरणों भी नहीं आवे। कबीर मरना से वो जग डरे, मेरे मरण आनंद, कब मरहूं कब बैठूं पूर्ण परमानंद। जो भक्ति करे हैं वे लोग कैसे जावे इस संसार ने छोड़। देखो ये प्रत्यक्ष उदाहरण दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रो वृंदावन में चतुर्मास करियो, और पतो चलगो का भी पंच भौतिक चोड़े ने छोड़ना है। तो रवाने हो गया रैन धामरी तरफ। आप किधर जा रहे हो महाराज जी? वृंदावन जैसी पावन भूमि ने छोड़। महाराज जी के भाई अभी शरीर की जो अवधि पूरी होने वाली है, तो मैं मारे जीवन की अंतिम यात्रा मारे गुरु धाम दरियाव जी महाराज री धाम में जाए, परिक्रमा कर और फिर मारे इस शरीर ने छोड़नी चाहूं। पधारिया दरियाव जी महाराज को प्रणाम कर, परिक्रमा कर, और अपने पंच भौतिक चोड़े ने ऐसे त्यागियो जैसे केंचुली तजे भुजंग। वो भी मृत्यु है, एक मृत्यु एक्सीडेंट में भी वे है, एक मृत्यु अग्नि में भी वे है। अभी जैसे कल परसों रे अखबार में अपन देखियो, गुजरात में गैस त्रासदी हुई। अभी त्रासदी में एक आगरी चिंगारी रे कारण 30 व्यक्ति जिंदा जल गया, में छोटे बालक भी है। सोचो सजनों, वो आदमी कई स्थिति में मेरी मृत्यु हुई जो जिंदे जल गो। पर सजनों ध्यान रखजो, ये गुरु महाराज रा शब्द जो धारण करे है, राम स्नेही धर्म ने धारण करे है, और भगवान री भक्ति मन बच कर्म सु करे है, मेरी अकाल मृत्यु नहीं हुए है, ये गारंटी है। सो क्यों मरसी मौत अकाल, कैसे अकाल मृत्यु है? जारे राम नाम टकसाल, सो क्यों मरसी मौत अकाल, वो क्यों मरे बताओ? मधु सेठ श्री दरियाव जी महाराज री शिष्य हुआ दिल्ली में। दरियाव जी महाराज रा अनन्य भक्त, भजन करने वाला, और सुबेरी समय में स्नान करने जाओ ता पैर फिसल गो, बहने लग गया। हे गुरु महाराज बचाओ। 8,000 कोस दूर बैठा दरियाव जी महाराज, मधु सेठ ने हाथ पकड़ो निकाल लिया। महाराज जी कथा में बैठा जन मेरी वो बाह भीग गई, बाम भीग गई। जना भक्त पूछो भाई कहीं हो?
कह रहे दिल्ली में मारो शिष्य मधु सेठ जल में डूब रही हो बिने में बचाए। भगवान रे भक्तों रे जो सदगुरु रा भक्त विया करे लाडला जो भगवान री प्यारी आत्मा रे है बीरे एक सुरक्षा कवचरी भांति ये भक्ति काम करे। ध्यान दे सुनिए पर सजनों ये कद कार्य करे है कि भी एक सीमा जो रामसने संप्रदाय में गुरु धारण करिया रे बाद में बे नियमारो पालन करे विधिवत और भजन करे तो भी रो काल कुछ नहीं बिगाड़ सके। पर यदि भी मर्यादा ने भंग कर देवे तो फिर तो वो नहीं वे। जैसे रामायण सुना है तो रामायण में प्रसंग सुना है कि जब राम जी वो जब स्वर्ण मृग ने देखो और स्वर्ण मृग ने पकड़ने वास्ते गया तो भी कुटिया में लक्ष्मण जी और सीता माता है तो कहीं बोलिया भगवान राम जी कि एक कार खींच गा नहीं वो कह दो कि लक्ष्मण तू ध्यान रख जे सीतारो जब तक मैं नहीं आऊं तब तक। वह सजनों रावण ने छल करनो हो तो रावण सीता ने हरने वास्ते कहीं करियो कि राम जी की भाषा में ऐसे जोरों जोरों आवाज लगाई हे लक्ष्मण भगवान नहीं है वो रावण हो आवाज लगाई। लक्ष्मण ने पता चलियो ये कौन है अरे भाई री आवाज लग रही है। सीता माता कहे कि लक्ष्मण भाई आप जाओ जल्दी जाओ भाई रे कहीं भी हो। लक्ष्मण जी के नहीं कुछ नहीं भी हो भाई जो आज्ञा दे गया है मैंने मैं भी आज्ञा रो पालन करूं आपने छोड़ नहीं जाऊं। पर सीता रे हट करियो सीता जब रवाने हुआ जब जी झोपड़ी में राम जी लक्ष्मण जी सीता माता रहता लक्ष्मण कहीं करियो कि भी पूरी झोपड़ी रे लक्ष्मण रेखा खींच दी चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहो भाभी हे सीता माता आपने लक्ष्मण रेखा नो उल्लंघन नहीं करना लक्ष्मण रेखा रो उल्लंघन नहीं करोला तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके काल भी और लक्ष्मण रेखा बाहर निकलगा फिर बसरी बात नहीं। सीता जब तक लक्ष्मण रेखा में रही ही तब तक रावण कुछ नहीं कर पायो रावण साधुरो वेश धारण करायो पर सीता लक्ष्मण रेखा रे अंदर ही तो वो प्रवेश नहीं हो पायो। सीता साधु ने देख रो लक्ष्मण रेखा रो उल्लंघन करते ही सीता ने ले गई रावण। ये अपने भक्ति री भी कुछ मर्यादा है धर्म री भी कुछ मर्यादा है बे मर्यादा में रे कोई साधक भक्ति करे तो महाराज लिखे काल बिरु कुछ नहीं बिगाड़ सके। और वो मर्यादा किसी है इष्ट राम रमतीत आन को पूट दहिए पग नगे गुरु दर्श दया की मूठ जो गईए विषि त्याग विश्व वचन हास खिलपत्नी आने आनी विरुद्ध की बात भरोसो हरिको आने जुआ चोरी झूठ कपटा नहीं राखे अमल तंबाकू भांग अखज मद पान नहीं छाके पानी बरते छाण कर निर्ग भूमि पर पांव धरे राम से नहीं वो जानी कार्य अपनो करे खाटा मीठा स्वाद स्वाग वन पड़ पर हरिये सरदा सेती त्याग सामूर्ता मन में धरिये तन पर निर्गुण साक मास बारे कर माने होली मेला कीर्तन भरम सब मन का तन कदे नहीं देखे जाय रामचरण तन पिंड को हिंसा तज उपाय। ये नियमों में रहते हुए साधक साधना करे तो मेरी गारंटी बताइए अपने राम सने धर्म एक मेरी अकाल मृत्यु नहीं हो। वो तो ऐसे जावे है जैसे गुलाबदास जी महाराज दरिया साहब चरणों में प्रणाम करो परम धाम न गया। अपने सब जीवों ने ऐसे दरिया जी महाराज अंश बनना है तो कि भाई कहां से आयो जीव कहां चल जावसी जीवित करियो नहीं विचार तो मुआ पिस्तावसी। जीव कठों आयो सत्सु आयो और त्रिगुणात्मक माया में भ्रमित हो गयो है रजोगुण सत्वगुण तमोगुण और भूल गयो अपनो देश माया में लपटाव्यो ही माया में लपट गो और अपने देश ने भूल गो। कुण थारा मायर बाप कुण पुर पाटना ए मतलब राहे लोग कोई नहीं अपना जात हमारी ब्रह्म है मात पिता है राम गृह हमारा शून्य है अनहद में विश्राम। सजनों लिखे कि साहिब कबीर सारा मंगल हंस कोई गावसी जे कोई गावसी हंस गए सतलोग फेर नहीं आवसी। ये संतों की वाणी महापुरुषों रा सब ये श्रीमद् भागवत गीता रो ज्ञान जैसे
राजा परीक्षित रो 7 दिन में उद्धार और कल्याण कर दियो हो, क्योंकि वो भागवत रे सार ने समझ गा हा। और अंत समय में अपनी चित्तवृत्तिया ने संसारी तरफ मोड़ और भगवान की तरफ लगा दी ही। तो बहुत ही सुंदर, बड़ो सुंदर अवसर मिलियो है, संतारी वाणी ने मानी है, मेरो कल्याण वियो है। आज प्रथम दिन री श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी लोग बहुत सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य बाता, भक्ति री उत्पत्ति और भागवत कथा रो मातम्य महाराज श्री रे मुखार बिंदु सुनियो। और भागवत कथा वास्तव में ही मन निर्मल करने वाली है, सांसारिक विषयों की तरफ मन हटाने वाली है। तो 7 दिन रो अवसर मिलियो है। आचार्य ब्रह्मलीन हरनारायण जी महाराज री 30 वर्षी रे उपलक्ष्य में समय माते पधार जानो। 12 बजे ले और 4 बजे तक ये सत्संग री निरंतर धारा पर्व चलेला। आओ सत्संग में बैठो और ध्यान पूर्वक सुनो। जाओ न मन थोड़ी करे करे कौन की तो ठंडो हो ले, बताओ आप। अड़ने तो ये कुलरी ठंडी हवा आ रही है और अड़ने ये महापुरुषों का शब्द, ये तो कुलरी हवा तो शरीर ने शीतल करे है और संतों का शब्द है जी का मन ने शीतल करे। तन और मन दोनों शीतल भैया जना भाई जोई जी कहीं है, बताओ आप। और सेवा करने तन पवित्र, दान देने धन पवित्र और राम राम करने मन पवित्र, त्रिवेणु संगम है ये। तो अब देखो एक भजन बोला, चलो एक शब्द और बोला, महाराज री आज्ञा वेगी है। निरंतर ऐसे ही सत्संग और भी खूब संत महात्मा रो आगमन वे, दर्शन वे, सत्संग वे आप सबने पधारनो है। आगे आगे सूचना करनी है। बोलो राम जी महाराज की। पूरब देश राम रियले, मैं तो पूरबिया पूरब देश राम रियले, बोली लखे नहीं कोई मारी, बोली लखे नहीं कोई। अरे जो मारी बोली
संदेश ली इन आगे करूं मैं संदेश। अरे कड़वा कानारी कड़वी भेलड़ी ली कड़वा कानारी कड़वी फल जारा कड़वा होएली फल जारा कड़वा होए। मीठा तो जद जानिएली मीठा तो जद बेल बीछे होएली बेल बीछे हो। मारी मेरम रासा दुको नी मरिएली मारी मेरम रासा दु इन आगे करूं मैं संदेश ली इन आगे करूं मैं संदेश। सिद्ध भया तो क्या भयाएली सिद्ध भया तो क्या चारों दिस फूली नहीं वासेली चारों दिस फूली नहीं वास। अंदर बीज कपट बसोएली अंदर बीज कपट फेर उगण आसेली फेर युगण आस। दू तो लागी बेली जड़िएली दू तो लागी रे बेली भयो बीज रो नासेली भयो बीज रो नास। केवे कबीर सा धर्मी दास ने ली केवे कबीर सा धर्मी नहीं है उगण री आस अब नहीं है युगण री आस। अरे मारी मेरम रासा दुको नी मारी मेरम रासा दुना इन आगे करूं मैं संदेश। बोलो राम जी महाराज की बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की राम धाम रेण नगर की राम।